आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें बताना है कि फोर्सफुल इंस्पिरेशन करके एक पर्सन एयर की जो एडिशनल वॉल्यूम इंस्पायर कर सकता है या इनहेल कर सकता है उसको हम क्या नाम देंगे। तो इसके लिए ऑप्शन डी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या IRV जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें हम पूछना ये चाह रहे हैं क्वेश्चन में कि जब नॉर्मल इंस्पिरेशन हमने कर ली, अब ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जो दोनों स्टेप्स हैं असल में हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शनिंग में आ जाते हैं। जो ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन की प्रोसेस है उसमें दो स्टेप्स होते हैं हमारे पास। इंस्पिरेशन से हम एटमॉस्फेरिक एयर को अपनी लंग्स के अंदर लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं, जबकि एक्सपिरेशन से इसको वापस बाहर छोड़ देते हैं। इस एयर में से गैशियस एक्सचेंज कर लेने के बाद यानी ऑक्सीजन इसमें से ऑब्टेन कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डिलीवर कर देते हैं। तो यहाँ पर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है कि एक बार नॉर्मल इंस्पिरेशन हमने कर ली, नॉर्मल बिना ज़्यादा गहरी सांस लिए हमने इनहेल किया और उसके बाद में भी हमारी लंग्स की जो कैपेसिटी है एडिशनल वॉल्यूम लेने की, यानी एक नॉर्मल सांस लेने के बाद हम उसके बाद और कितनी उसके ऊपर से वॉल्यूम अपनी लंग्स में इनहेल कर सकते हैं, उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है। ये हमारा आंसर है, क्योंकि बाकी अगर ऑप्शंस देखें इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो हमें दिया हुआ है ये एडिशनल वॉल्यूम नहीं बल्कि टोटल वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं तब आ जाएगा, क्योंकि इंस्पिरेटरी रिजर्व तो वो हो गई जितनी नॉर्मल ब्रीदिंग के नॉर्मल इंस्पिरेशन के ऊपर से हम एडिशनल ले सकते हैं, लेकिन इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में हमारी जो नॉर्मल इंस्पिरेशन में हमने वॉल्यूम ली थी वो भी इंक्लूड कर ली जाती है। तो ये पूरी कैपेसिटी इसमें हो जाती है कि अगर बहुत गहरी सांस हम ले फोर्सफुल इंस्पिरेशन करके तो टोटल कितनी एयर ले सकते हैं। उसी तरह से एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हमारी हो जाती है कि पूरी गहरी सांस लेने के बाद हम कितनी एयर एक्सपेल कर सकते हैं या एक्सपायर कर सकते हैं, वो वॉल्यूम एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कहलाती है। और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो है कि एक नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद यानी नॉर्मली बिना ज्यादा जोर लगाए अगर हम एक्सपायर कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर से एडिशनल वॉल्यूम और कितनी हम एक्सपायर कर सकते हैं, एक्सपेल कर सकते हैं अपने लंग्स से, वो हमारी ERV हो जाती है। लेकिन यहाँ पर पूछा था कि फोर्सफुल इंस्पिरेशन से हम कितनी एडिशनल वॉल्यूम ले सकते हैं, यानी नॉर्मल सांस लेने के बाद ऊपर से कितनी वॉल्यूम हम एयर की अपने लंग्स में ले सकते हैं, तो वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। और जनरली एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए ये हम देखेंगे कि 2.5 से 3000 ml यानी करीब 3 लीटर तक हमें इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मिल जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर है हमारा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।